मुझे लगता है, देखिए, आज रात तक जो है वो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी, ओली सरकार गिर जाएगी। मुझे लगता है कि जो पार्टी में दूसरा जो पार्टी है नेपाली कांग्रेस, वो जो है अपना समर्थन वापस ले लेगा। मुझे लगता है रात तक शाम तक जो है सरकार गिर जाएगी। दोस्तों, नेपाल की सड़कों पर 85,000 युवा उतर आए हैं। सरकार से नाराज होकर संसद में घुस गए हैं और हालात ये हो गई है कि अब सेना को उन पर गोलियां चलानी पड़ गई हैं, अस्पताल पट गए हैं, हालत खराब है। नेपाल में त्राहिमाम मचा हुआ है। क्या कुछ हुआ है, सब कुछ समझेंगे भरत जी से। प्रज्ञा जी, मसला ये है कि नेपाल के भीतर भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के ऊपर थे और सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोग लिखते थे, चाहे सेलिब्रिटीज हों, चाहे वहां के युवा हों, चाहे जो हों, वो सोशल मीडिया के जरिए अपने प्रदर्शन को कहते थे। क्योंकि प्रज्ञा जी, एशिया के भीतर अब ये कल्चर बन चुका है, ये कल्चर हो गया है कि सरकारें सारी चीजों पर नजर रखती हैं। गोदी मीडिया पालने का कल्चर पूरे एशिया में हो गया। चाहे आप चीन को ले लीजिए, चाहे आप भारत को ले लीजिए, चाहे आप श्रीलंका को ले लीजिए। श्रीलंका में भी यही हुआ था कुछ समय पहले, और वहां भी गोदी मीडिया का हाहाकार चरम पर था। कोई भी चीज बाहर नहीं आती थी, सरकार की ही पुजारी और पूजा होती थी गोदी मीडिया के ऊपर। और जब लोगों का गुस्सा फूटा तो वहां भी ऐसा ही हुआ था, और यहां भी ऐसा हुआ। यहां ये नाम दिया जा रहा है कि जेन जी, यानी 18 से 26, 27, 28 साल के जो युवा हैं, वो नेपाल के भीतर सड़कों पर आ गए हैं और सड़कों से संसद के भीतर घुस गए, दीवारें फांद कर, तड़क कर, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2। सेना को गोलियां चलानी पड़ी है, बहुत बड़ी बात है। संसद के भीतर लोग घुस गए तो सेना गोलियां चला रही है। 16 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और सैकड़ों लोग घायल हैं। सैकड़ों जेन जी, जिनको कहते हैं कि 16 से 18 साल के, 18 साल से 26, 27 साल के जो युवक हैं, वो घायल हैं वहां पर। और 12,000 से ज्यादा लोग संसद के भीतर घुसे। प्रज्ञा जी, 12,000 से ज्यादा लोग। तो मैं जल्दी से पहले और ये जो पूरी नाराजगी है वो इसलिए भी हुई कि जो लोग सोशल मीडिया से अपनी आवाज उठा रहे थे, बुलंद कर रहे थे आवाज को और सरकार से सवाल कर रहे थे, सरकार ने उस प्लेटफॉर्म को, यानी उन जगहों को ही, उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही बैन कर दिया। तो एक तरीके से नेपाल के युवाओं की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, जिसके बाद नेपाल के युवा सड़क पर उतर आए और आज खुले तौर पर आवाम वर्सेस सरकार हो गया है। भरत जी, प्रज्ञा जी, देखिए, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। जल्दी से अनुज जी ये तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए किस तरीके से, लाइट बंद करिए इसकी। ये देखिए किस तरीके से लोग संसद के भीतर, ये इनकी संसद है जिसमें लोग कूद रहे हैं प्रज्ञा जी, और संसद के भीतर कूद रहे हैं यहाँ के युवा। ये देखिए, ये संसद की इनकी दीवार है और संसद की दीवार के ऊपर से लोग कूद रहे हैं। तकरीबन 12 से 15,000 लोग संसद के भीतर घुस गए हैं। ये देखिए, संसद के ऊपर अपने झंडे फहरा दिए हैं इन लोगों ने। और ये देखिए, यहाँ के युवक हैं, ये नेपाल के युवक हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। आंसू गैस के गोले जो सेना की तरफ से इनके ऊपर फेंके जा रहे हैं, वही गोले ये वापस रिवर्ट करके सेना की तरफ, पुलिस की तरफ फेंक रहे हैं। और ये देखिए, ये यहां पर नेपाली भाषा में ही लिखा हुआ है, मलाई बोल दे सरकार अपराध हैतन, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। अब इसका अर्थात क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, वो मुझे नहीं मालूम है। लेकिन ये देखिए, वहां की सरकार के जो पोस्टर्स हैं वो लिखा हुआ, जैसे यहां वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा है, ये लिखा हुआ केपी चोर। यहां पर देखिए, केपी ओली जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में बिल्कुल क्लियर कट लिखा गया है कि केपी चोर। नीचे $1 बिलियन का जो है को लिखा गया है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 लाख करोड़, पता नहीं कितना करोड़ लिखा हुआ है, आप यहां पर देखिए। और इधर सबके नीचे अंक लिखे गए हैं कि कितना कितना कौन खाकर दबाकर और भ्रष्टाचार करके बैठा है। और इन सबकी आवाज, इन सबको समर्थन प्रज्ञा जी, नेपाल के जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी इन सबका समर्थन कर रहे हैं। देखिए वीडियो, देखिए आप वीडियो, सुनिए यहां पर लगाइए। अमेरिका के दलाल अपनी सरकार को, वहां के युवा, वहां के लोग अमेरिका के दलाल लिख रहे हैं और अमेरिका का दलाल लिखकर ये झांकी निकाल रहे हैं। सिर्फ यही एक तस्वीर नहीं है प्रज्ञा जी, और भी तस्वीरें हैं। जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूं, क्योंकि ये भारत के बगल का एक देश है, भारत का पड़ोसी देश है। और जब पड़ोस में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जब इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है पड़ोसी मुल्कों पर। और आप देखिए कितनी संख्या में युवक उतरे हुए हैं, कितनी संख्या में लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद के भीतर घुस गए हैं। ये देखिए, ये है तस्वीर संसद के बाहर की तस्वीर है ये प्रज्ञा जी। और संसद के बाहर लोग कितना मोबिलाइज हुए हैं, कितने ज़्यादा लोग इधर से उधर जा रहे हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं वीडियो को थोड़ा और आगे जल्दी से बढ़ाऊंगा और आपको दिखलाना चाहूँगा। ये है नेपाल के भीतर आज की हालत। नेपाल के भीतर आप देखिए, उसी तरीके का एक वीडियो और है, ये संसद का वीडियो है, ये वो संसद है
संसद की दीवार है प्रज्ञा जी, ये संसद की दीवार है जिसको यहाँ पर यहाँ के युवा जेन जी जिनको कहते हैं, जिनको कह रहे हैं कि 18 साल से ऊपर के जो 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 जो, जो बच्चे हैं या युवक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए एक के बाद एक तस्वीरें आपके सामने हैं और इन तस्वीरों में आप देखिए, ये देखिए नारेबाजी हो रही है। प्रज्ञा जी संसद के बाहर का ये सारा मसला है और ये देखिए अस्पताल पटे हुए हैं। सेना ने जब गोली चलाई है, गोली चलाने के बाद ये अस्पताल की हालत है। अस्पताल की तस्वीरें इस तरीके से सामने निकल कर आई हैं प्रज्ञा जी, ये अस्पताल की तस्वीरें आपके सामने रहीं और अस्पताल के भीतरों भी अफरा तफरी मची हुई है। तो इस तरीके मैं फटाफट भरत जी बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन सी ऐपों को बैन कर दिया गया है। वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, 26 ऐप है प्रज्ञा जी, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मसला ये हुआ प्रज्ञा जी कि 3 सितंबर को ये सारे ऐप्स जो हैं वो बैन किए गए थे। 28 अगस्त को कहा गया था कि हम आपको 7 दिन दे रहे हैं, 7 दिन के भीतर आप नेपाल की सरकार में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। रजिस्ट्रेशन का मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर जो भी चीजें लोग पोस्ट करेंगे, जाएंगे, लिखेंगे, वो सब सरकार की निगरानी में होंगे। सिर्फ ये नहीं है कि जहां का ऐप है, अमेरिका का है या कहीं का है, तो फिर वो लोग अभिव्यक्ति की आजादी कहकर इसको करें। और इनका ये कहना था जैसे भारत में एक बार बिल लेकर आया गया था और जिसके बाद यहाँ के जो प्रसारण, जिसके बाद काफी ब्रॉडकास्टिंग की बात नहीं है प्रज्ञा जी, उससे पहले सूचना प्रसारण मंत्री भारत में हटाए भी गए थे। ट्विटर से बहुत इनकी जो है आपस में चल रही थी, कलह चल रही थी और उसके बाद सूचना प्रसारण मंत्री भारत में हटा दिए गए थे, आपको याद होगा। तो नेपाल में ये था कि इन्होंने कहा कि आप जो है 28 अगस्त को इन्होंने कहा कि आप 7 दिन के भीतर जो है यहाँ का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, हमारे यहाँ आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कराइए और ताकि आप हमारी देखरेख में रह सकें। 7 दिन का वक्त बीत गया, 2 सितंबर की तारीख आई। 2 सितंबर को सरकार ने कहा कि अब बहुत हो गया, अब हम आपको यहां पर कर देंगे बैन, क्योंकि सरकार के खिलाफ और सरकार की चीजें युवक यहां बहुत लिख रहे थे और सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि गोदी मीडिया कल्चर वहां भी भयंकर तरीके से है नेपाल के भीतर। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा भरत जी है वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा, जिसको लेकर के वहां के युवा लगातार आवाज उठा रहे थे। और वही तस्वीर हमने तमाम प्रोटेस्ट में जो लोग पोस्टर्स लिए हुए थे, जिस तरह की झांकियां निकाल रहे थे, हमने वही तस्वीर देखी कि सिर्फ और सिर्फ एक भ्रष्टाचार मुद्दा था, जिसकी वजह से जो नेपाल के लोग हैं वो अपनी ही सरकार, ओली सरकार का विरोध कर रहे थे। अब मैं फटाफट भरत जी बता देती हूँ कि आखिर वो कौन सी 26 ऐप्स हैं जो बैन कर दी गई हैं। और दोस्तों जब मैं आपको इन ऐप्स के नाम बताऊंगी तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये वही ऐप हैं जिनसे आप या फिर नेपाल के लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे और सरकार से सवाल कर रहे थे, जिसमें है यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन, स्नैपचैट, रेडिट, डिस्कॉर्ड, पिंटरेस्ट, सिग्नल, थ्रेड्स, वीचैट, कोरा, टम्बलर, क्लब हाउस, मेस्टोडॉन, रंबल, मीवी, वीके, लाइन, आईएमओ, जालो, सोल, हैमरो, पेट्रो, ये तमाम ऐसी ऐप्स हैं जिनको बैन कर दिया गया है। और ये वो तमाम ऐप्स हैं जैसे कि कोरा जो है, जिसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हो, जिसके जवाब आपको एआई के थ्रू मिलते हैं। यूट्यूब है जहां पर लोग सवाल उठाते होंगे, सरकार से सवाल करते होंगे। तो ये तमाम ऐप्स भरत जी बैन कर दी गई। एक और तस्वीर आई है, दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, इस तस्वीर को दिखाइए। इस तस्वीर में लिखा है यूथ अगेंस्ट करप्शन। और इस तरीके, क्योंकि ये भारत का पड़ोसी मुल्क है, भारत से इसने बहुत कुछ सीखा है और अब नेपाल से इस तरीके की तस्वीरें आना भारत के लिए भी चिंताजनक स्थिति है प्रज्ञा जी, क्योंकि भारत नेपाल का पड़ोसी मुल्क है, रोटी बेटी का रिश्ता है और इस तरीके की वहां पर जो राजनीतिक संकट अब आन पड़ा है। अब ये कहा जा रहा है कि केपी ओली को गद्दी छोड़नी पड़ सकती है और युवा संसद के भीतर घुस गए हैं, युवाओं ने संसद पर कब्जा कर लिया है और बहुत जल्द कुछ बड़ा ऐलान नेपाल की तरफ से हो सकता है कि नेपाल के भीतर और क्या चीजें हैं। एक के बाद एक अपडेट्स आ रही हैं प्रज्ञा जी। वहां के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, एक के बाद एक अपडेट्स आ रही हैं प्रज्ञा जी। बता दूं आपको, उन्होंने प्रचंड सरकार ने सरकार से जेन जी की मांगों पर ध्यान देने की अपील कर दी है। पूर्व पीएम ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए सरकार को जिम्मेदारी से ठोस कदम उठाने चाहिए। संसद में मुख्य विपक्षी दल के नेता प्रचंड ने पुलिस गोलीबारी में मारे गए युवाओं को श्रद्धांजलि दी है और एक मीटिंग बुला ली गई है प्रज्ञा जी, नेशनल सिक्योरिटी वाली मीटिंग बुला ली गई है कि राष्ट्र को खतरा है और प्रधानमंत्री कार्यालय में ये मीटिंग चल रही है अभी नेपाल के भीतर प्रज्ञा जी। और प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं, उनका भी बयान है। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि नेपाल सरकार पर दमन के आरोप लगाए हैं। कहा है प्रदर्शनकारी जो है वो कह रहे हैं शांतिपूर्ण हम लोग विरोध करना चाहते थे, लेकिन आगे बढ़ते देखकर पुलिस ने हम पर हमला कर रही थी और गोली चला रही थी। सत्ता में बैठे लोग अपनी ताकत हम पर थोप नहीं सकते हैं। भ्रष्टाचार विरोधी
विरोधी प्रदर्शन दबाए जा रहे हैं, जो बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ हैं। तो ये प्रदर्शन वहां पर और हिंसक रूप ले चुके हैं और प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा परिषद की बैठक चल रही है। केपी शर्मा ओली उसमें मौजूद हैं और बैठक करके देख रहे हैं कि क्या अब हालात हैं, कैसे इनको काबू किया जाए, कैसे युवाओं को काबू किया जाए। क्या नेपाल के भीतर ये नौजवान शक्ति सरकार पलट देगी? सबकी नजरें नेपाल के ऊपर लगी हुई हैं कि क्या नेपाल के प्रधानमंत्री को नेपाल छोड़कर भागना पड़ जाएगा, क्या श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे, क्या बांग्लादेश वाले हालात हो जाएंगे, क्योंकि एक के बाद एक, क्या म्यांमार में अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले यही हालात देखे थे, इससे पहले और कई हॉस्पिटल्स में जो है लोग घायल हुए, मारे गए। और एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इन युवाओं का साथ देने के लिए नेपाल के जितना सेलिब्रिटी वर्ग है वो सारा सेलिब्रिटी वर्ग साथ में उतर आया है और इस प्रदर्शन में भाग ले रहा है, हिस्सा ले रहा है, क्योंकि यह आवाज दबाने का, युवा लोगों को खामोश करने का सरकार का एक तरीका था जो कि अब काम नहीं आया है। ये मसला एक बात ये भी है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो सरकार वहां की कह रही है वो ये कह रही है कि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स का यूज करके जो युवा वर्ग है, जो लोग इसका यूज कर रहे हैं, वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत खबरों को पहुंचाने के लिए या फिर सरकार के खिलाफ किसी तरह का एक नफरत फैलाने के लिए। ये वहां की सरकार का कहना है। लेकिन अब देखना ये होगा जब वहां पर इस तरह के कानून है कि फर्जी खबर फैलाने पर इस तरह के सजा मिलेगी, जुर्माना लगेगा, उसके बावजूद इस तरह का कानून लेकर के आना जिसके तहत तमाम प्लेटफॉर्म, तमाम सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर देना, वो भी एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर सरकार को क्या पड़ी कि वो इस तरह के ऐप्स को सीधे बैन ही कर रही है। एक और खबर निकल कर आ रही है प्रज्ञा जी, वो ये है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर जो अब एक्स हो चुका है, रेडिट और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म ने जो है वो पंजीकरण के लिए आवेदन नहीं किया था। टिकटॉक, वाइब और विटक और निम्बस और पोपो लाइव ने पंजीकरण करने के लिए आवेदन दिया है। टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी की मंजूरी की प्रक्रिया चल रही है। अब तो रजिस्ट्रेशन किस बात का होना चाहिए? दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर किस बात का रजिस्ट्रेशन है, बल्कि वो तो जो एप्स हैं वो यहाँ की है ही नहीं, नेपाल की अपनी एप्स नहीं है, फिर भी इन्हें किस तरह का रजिस्ट्रेशन चाहिए? ये रजिस्ट्रेशन इस वजह से बोल रहे थे कि क्योंकि ये एप्स डायरेक्ट वहां से हैंडल नहीं होंगी जहां की इनके ओनर हैं, जहां से ये लोगों से हैंडल कर रहे हैं, वहां से डायरेक्ट ओन नहीं होंगी ये चीज। नेपाल के किसी पत्रकार का फोन आ रहा है भरत जी, आप जल्दी से उठा लीजिए। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नेपाल में हालात बेहद खराब हैं और तमाम ऐप्स बैन कर दिए गए हैं, जिसके बाद जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। उनका कहना है कि वो ये शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाह रहे थे और सरकार से ये पूछना चाह रहे थे कि आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया, लेकिन उनका शांतिपूर्ण आंदोलन तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं के बाद, जिसके बाद सेना उतार दी गई, पुलिस बल जिस तरीके से सामने आ गया और वहां के युवाओं पर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद जो एक्शन का रिएक्शन हुआ वो इसी तरीके से हुआ कि वो आंदोलन अब और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो नेपाल के ताजा हालात क्या है वो हम लगातार समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ डंबर भाई, हम लोग एक लाइव प्रोग्राम में हैं। नेपाल में क्या स्थिति है वहां पर कुछ बताएंगे हमारे दर्शकों को? लाइव हैं इस समय, आपकी आवाज लाइव जा रही है, क्या आप वीडियो कॉल की स्थिति में हैं? वीडियो कॉल की स्थिति में हूँ, मगर मुझे थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, तो मैं तो अभी अंदर हुए हूँ वॉल में इनफैक्ट। तो बताइए। अच्छा, तो क्या अच्छा, तो क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, क्यों कर रहे हैं ये प्रदर्शन? खास करके 28 साल से नीचे कम उम्र का जैन जी का एक प्रदर्शन है। एक जैन जी का प्रदर्शन है। सो एक्चुअली नेपाल में जो खास करके पिछले वीक में जो है नेपाल गवर्नमेंट ने 28 जो सोशल मीडिया था इंक्लूडिंग फेसबुक एंड ऑल दिस थिंग उसको बैन कर दिया था। तो इसका चलते एक क्राइम का ये तो है ही है, साथ साथ में करप्शन बढ़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल एंड जो भी आपका जो भी होम मिनिस्टर का जो भी है अभी इशू है, इसके चलते जो है अभी युवाओं ने इसको प्रोटेस्ट किया है। तो अच्छा डंबर जी, एक चीज बताइएगा कि वहां पर तो पहले से कानून है कि अगर कोई गलत खबर फैलाएगा या फिर मिसयूज करेगा प्लेटफॉर्म्स का या सरकार के खिलाफ कुछ गलत लिखेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो फिर इस तरह का कानून या फिर क्यों किया गया जो बैन कर दिया तमाम 26-27 ऐप्स को? नहीं, इसमें ऐसा था कि एक्चुअल में नेपाल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि
जो कंपनी जो है नेपाल में रजिस्टर्ड है, सो दे कैन नॉट लाइक डू देयर बिजनेस। लाइक फेसबुक जो है मेटा कंपनी, या फिर व्हाट्सएप है, ये चाइनीज बेस्ड कंपनी जो है उसको क्या कहते हैं, वीटन है, ये अभी जो है वहाँ पे जो है रजिस्टर्ड नहीं थी ये सारी कंपनियां। तो नेपाल गवर्नमेंट का कहना है कि फर्स्ट you need to register in Nepal as per the law, Nepalese law. Then only जो है आगे जो है फिर आप लोगों का जो भी वो ऐप्स वगैरह होगा, जो भी सर्विस होगा, तो हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप नहीं कर सकते। हालांकि नेपाल में कुछ कंपनियां जो है या सोशल ऐप्स वो रजिस्टर्ड है, लाइक फाइबर नेपाल में रजिस्टर्ड है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करके क्या करना है, जबकि ये जो एप्स हैं डंबर जी, ये तो नेपाल की अपनी एप्स नहीं है, तो किस बात का रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन करके होगा क्या, सरकार का क्या फायदा है? नहीं, इसमें दो चीजें है ना, और कि जैसे इसमें सेकेंडरी क्या है कि सरकार का क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होगा, तो गवर्नमेंट जो है तत्काल जो है उसका जो भी होगा इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको जो है फिर बाहर के ऑफिस को कांटेक्ट करना होगा, देन ओनली दे विल गेट द इंफॉर्मेशन एंड ऑल दिस थिंग्स, राइट, क्रिमिनल एक्टिविटीज। दूसरा चीज ये है टैक्सेस का इश्यूज है, जो भी टैक्सेस होगा, लाइक जो भी फेसबुक पे जो भी पोस्ट वगैरह होगा, यूट्यूब में जो भी पोस्ट वगैरह होगा, तो उसका जो भी टैक्सेस है तो कम से कम दे नीड टू पे द टैक्सेस इन नेपाल, राइट। तो गवर्नमेंट का दो चीजें है, एक तो लीगल प्रोस्पेक्टिव का रीजन से, दूसरा टैक्स का हिसाब से है। तो इस हिसाब से तो क्या आपकी वहाँ की जो सरकार, ओली सरकार है, क्या उन्होंने डंबर जी एक बार भी युवाओं को अपने फेवर में लेने की कोशिश की, या फिर एक बार कोशिश की समझने की कि इसका असर क्या होगा? यही तो नहीं किया। अगर कर लिए होते तो आज के दिन में ये नहीं आता। तो गवर्नमेंट ने युवाओं का जो भी जेन जी थे उनका सुनने का कोई कभी मौका ही नहीं मिला, और सुनने का कभी मौका ही नहीं, ट्राई नहीं किया, कोशिश नहीं किया। दैट्स व्हाई आज का जो भी ये भी इशू आया है। तो अभी क्या हालात है डंबर जी, जरा आप तो नेपाल में बैठे हुए हैं, मैंने सुना कि आप पार्टी में हैं, आप नेता हैं डंबर जी। मैं बैठा हूँ, मेरे सामने तो लाशें पड़ी है, ये मेरे सामने तो लाशें पड़ी है। अरे तो अभी आप हैं कहाँ पे? मैं तो अभी जो है वहीं पे हूँ, बैठा हूँ, मतलब आंदोलन के एक घर में बैठा हूँ। तो मैं वीडियो में दिखा सकता हूँ, अगर मेरे सामने एक कायदे पड़ा हुआ है, मगर जो है हालात का जो है मैं अभी लाइव में हूँ। इनफैक्ट आई ओपन माई लाइक वीडियो चैट, अभी जो है भरत है, मैं अभी जो है मैंने अपना वीडियो ओपन किया है, वी कैन सी ईच अदर। जी आप दिख रहे हैं डंबर जी, आप बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहे हैं, और मैं देख पा रही हूँ कि आप कहीं दीवार से सटकर बैठे हुए हैं। क्या आप जहाँ पर बैठे हैं उसके बाहर आंदोलन हो रहा है, वो उग्र रूप ले चुका है और आपने बचने के लिए शरण लिया है? हालांकि यहाँ पे अभी पुलिस थी, तो मैं थोड़ा अंदर गया हूँ, मैं थोड़ा वहाँ पे नहीं हूँ अभी, मैं थोड़ा अंदर गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियां चल रही है। तो थोड़ा मैं वहाँ से आंदोलन से मुझे लगता है 200-300 मीटर दूरी पे हूँ। हाँ, ये तो लेकिन युवा कह रहे हैं कि ये तो बड़ा शांतिपूर्ण आंदोलन था, ये इतना उग्र कैसे हो गया डंबर जी? ठीक है, इसमें दो चीजें हो सकता है, एक तो पब्लिक भी बोल रहा है कि इसमें घुसपैठ हुआ है, ये हो भी सकता है, इसका तो समीक्षा होगा। अब जो भी गवर्नमेंट होगा, जो भी प्रशासन होगा, शाम तक मुझे लगता है या कल सुबह तक इसका कोई ना कोई आउटपुट आएगा, उसका रिजल्ट आएगा कि घुसपैठ हुआ या नहीं हुआ है, या फिर गवर्नमेंट ने जो है कुछ न कुछ चाल चली है या नहीं चली है, ये तो वक्त ही बताएगा। गवर्नमेंट ने चाल चली है, मैं आपकी बात समझी नहीं, और घुसपैठ कैसे हो सकती है? इतना बड़ा आंदोलन, क्योंकि आप तो वहाँ नेपाल में बैठे हैं, हम यहाँ टीवी पर देख रहे हैं, और जो कुछ हो रहा है, इतना बड़ा आंदोलन कि लोग संसद में घुस गए, संसद के अंदर सेना उतारनी पड़ गई। देखिए घुसपैठ क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कि शांतिपूर्ण आंदोलन था, तो गवर्नमेंट ही अपना जो है कुछ लोगों को भेजकर पत्थरबाजी शुरू करना देगा, और उत्तेजित होगा, भीड़ उत्तेजित होगा, तो क्या होगा, पत्थरबाजी शुरू होगा, पुलिस उसमें जो है लाठियां पर आएगी, तो भीड़ को जो है इधर उधर करने में, तितर बितर करने में जो है उसमें घुसपैठ हो सकता है। तो ये कंसर्न है। मगर जो चैन जी जो अभी जो यूथ जो है मार्केट में आया है, आंदोलन में आया है, हाँ। मुझे लगता है इसका फर्स्ट जेन्युइन कॉज यही है नेपाल का कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सोशल मीडिया का अल्टरनेटिव बिना देखे, उसका विकल्प बिना देखे गवर्नमेंट ने जो है विदिन अ सेकंड में बंद कर दिया। तो नंबर 1। नंबर 2 जो चीज है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है युवाओं का मुद्दा क्या है? भ्रष्टाचार मुद्दा है, या फिर ये मुद्दा है कि आप एप्स बैन करना? कॉज सोशल मीडिया का है, मगर जो रियल में जो फ्रस्ट्रेशन है वो करप्शन का ही है।
रियल में जो है वो करप्शन का ही है। हाँ। रियल में जो नेपोटिज्म है, खास करके जो युवाओं का जो भी नेता पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके बच्चे जो है यूएस में पढ़ रहे हैं, तो बहुत बड़ा लेवियस लाइफ स्टाइल जो है वो लोग दे आर लाइक लेवियस लाइफ स्टाइल को वो लोग जो है जी रहे हैं। तो मोरलेस मुझे लगता है कि मोरलेस जो है चीजें हैं वो करप्शन का ही है। मोरलेस जो चीजें है पॉलिटिकल इश्यू है। अभी जो सोशल मीडिया का तो ये कॉज है। तो आप इस आंदोलन को अभी कितना बढ़ता हुआ देख रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि सरकार, ओली सरकार बैकफुट में आ सकती है? मुझे लगता है देखिए आज रात तक जो है ओली सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी, ओली सरकार गिर जाएगी। मुझे लगता है कि जो पार्टी में दूसरा जो पार्टी है नेपाली कांग्रेस, वो जो है अपना समर्थन वापस ले लेगा। मुझे लगता है रात तक शाम तक जो है सरकार गिर जाएगी। मुझे लगता है कल तक या हो सकता है कल तक जो है नया सरकार या फिर नया सरकार का बनाने में जो है गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश करेगी। आज रात तक जो है शाम को 10-11 बजे तक जो है ओली सरकार गिर जाएगी। नंबर जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, ये बहुत छोटी बात नहीं है। ओली सरकार गिर जाएगी, कोई सरकार गिर जाना, आप इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं ये बात? भारत जी को पता है, मैं भी हम लोग एक ही कॉलेज में थे। तो बिल्कुल, आपने पत्रकारिता की पढ़ाई करी है जी, मुझे पता है आपने पत्रकारिता की पढ़ाई करी है। अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं या फिर पत्रकारिता कंटिन्यू रखनी है? नहीं, मेरा दोनों है। मेरा मीडिया भी है। मैं पॉलिटिकली उतना इन्वॉल्व नहीं हूँ। हाँ। मगर मैं आई एम श्योर कि मैं इतना तो आज हमारे साथ आप एक पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं ना डंबर जी, ये बताएं कि नेता के तौर पर, पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं ना? नहीं, मैं पत्रकार के तौर पर। बस बहुत कमाल की बात कर दी आपने। कभी अपने नेपाल में ऐसा कभी आंदोलन देखा जिसमें युवा इस तरीके से उतर करके सरकार के खिलाफ खड़े हो गए? मैंने देखा, मेरी लाइफ में देखा। मैंने 2019 नहीं, 2062-63 का आंदोलन कौन सा था? भाई देवे 62-63 अगर अंग्रेजी में हम बोले तो कितने साल पहले? हाँ, तो 2065 बोले तो नियर बाय ये 5-6 का जो आंदोलन था उसको तो मैंने अपने आंखों से देखा ही है। तो फिर ये वाला कितना अलग है ये बताइए? ये वाला उग्र ज्यादा है क्योंकि सरकार गिर जाएगी आपने कहा। तो उसका जो है राजशाही का अंत के लिए था। जो भी था वो राजशाही के अंत के लिए था। वो सारे पॉलिटिकल लीडर्स एक जगह में था। तो अभी जो है अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये है वो करप्शन के अगेंस्ट में है। तो जो भी पॉलिटिकली जो भी अनस्टेबिलिटी है, जो भी करप्शन है, जो भी सिस्टम चल रहा है उसके अगेंस्ट में जो है ये अभी चल रहा है। मुझे लगता है संसद को अभी खाली कराया गया है कि नहीं? अभी संसद में लोग हैं, घुसे हुए हैं? नहीं, संसद तो सुबह खाली करा लिया गया था। संसद सुबह खाली करा लिया गया था। मुझे लग रहा था कि संसद में आज जो है आग भी लगेगी, मगर हालांकि ऐसा नहीं हुआ। पुलिस वालों ने काफी जो है अपना दम रखा और पुलिस वालों ने काफी मशक्कत करने के बाद में संसद भवन को तो बचा लिया गया है। मगर मुझे लगता है अब थोड़ा रात को भी होने का लग रहा है, तो कुछ दिन में जो है समय माहौल थोड़ा कम होने जा रहा है। अच्छा डंबर जी एक बात बताइएगा, ये तो 16, 17, 18 साल के सब युवा हैं जिनको जेन जी कहा जा रहा है, लेकिन मेरे लिए तो युवा है, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसको कोई हम नाम ना दे तो बेहतर है। आप ये बताइए, आम लोग जो युवा इस प्रदर्शन में है, सरकार के खिलाफ खड़े हैं, आम लोग क्या उनके साथ खड़े हैं या फिर इसको किसी तरह का राजनीतिक आंदोलन मान लिया गया है? देखिए यहाँ पे एक यूथ लीडर है जिनका नाम है काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के जो है बालन जी। उन्होंने सुबह ही एक डिक्लेरेशन किया था, कल शाम को भी बोला था जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है ये जैन जी का प्रोटेस्ट है, ठीक है। इसका लीड जो है 28 साल से नीचे के यूथ ही करेगा। तो अभी जो है हम जैसे लोग हैं, फिर मेरे उम्र के लोग जो 30-35 साल 50 के लोग हैं, वो अभी प्रोटेस्ट में हिस्सा नहीं है। किसके साथ है? लेकिन वैचारिक तौर पर किसके साथ? मगर क्या है अभी कम से कम मुझे लगता है 22 लोगों की मौत हो गई है। जी 22 लोगों की मौत हो गई है। अब मुझे लगता है डंबर जी भारत में यहाँ मीडिया पर चल रहा है कि अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। नहीं, अभी तो देखिए मौत तो जो है वो 30 से ज्यादा क्रॉस हो गया है, मगर अभी गवर्नमेंट ने इसलिए पुष्टि नहीं किया है कि अभी शाम तक जैसे होगा तो पब्लिक को पता चलेगा। अगर अभी बोल देगा कि लोग 30 से ज्यादा मौतें हो गई तो फिर लोग और भी लोग सड़क में आ जाएंगे, नाराजगी बढ़ जाएगी। तो लोगों ने अभी गवर्नमेंट ने जो है पूरे जितने भी मौत थे डेथ बॉडी को अभी डिक्लेरेशन नहीं किया है। इसलिए नहीं किया है कि थोड़ा धीरे हो जाए, रात में हो जाए तो वो धीरे से आराम से करेगा, तो ताकि जो प्रोटेस्ट लोग सड़क में कमाए। तो ये है इशू।
तो आपके हिसाब से आम लोगों का समर्थन है, मतलब जो जिनको आप जेनजी बता रहे हैं, उनके जो माता पिता हैं, भाई बहन है, उनके परिवार के लोगों का, आम लोगों का समर्थन है? तभी तो उन्हीं की बच्चियों ने, बहुत सारे पेरेंट्स ने तो इसलिए बोला है, उनको आपने टीका लगा के उनके जो है वो बोल के क्या कहते हैं आशीर्वाद देके विशेष करके जाओ बेटा, दुनिया कहते नेपाल को और अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये भ्रष्ट लोकतंत्र को, नेताओं को जो है खत्म करने के लिए, किनारा लगाने के लिए आपका मेरा विशेष है, मेरा बधाई है, मेरा शुभकामना है बोल के घर वालों ने, अपने माँ बाप ने अपने बच्चों को भेजा है। और कितने माँ बाप के जो है काग या फिर उनके गोद जो है खाली हो गए, ये मैं नहीं कह सकता कौन कौन अभी मर गए, किसकी मौत हुई है, ये मैं डिटेल में नहीं बता सकता जब तक कि गवर्नमेंट इसको पुष्टि नहीं करेगी। अच्छा डंबर जी, अभी 30 से ज्यादा जो है लाशें डेथ बॉडी जो है विभिन्न हॉस्पिटलों में पड़ा हुआ है। शाम तक जो है डिक्लेरेशन होगा और सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बोली दिया है कि शाम तक आपको 9-10 बजे तक सुनने को मिल जाएगा कि ओली सरकार का जो है सरकार जो है दूसरा पार्टी समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर जाएगी। बहुत बड़ा दावा है प्रज्ञा जी की सरकार गिर सकती है नेपाल के भीतर। एक चीज लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सवाल और कि ये सरकार इन एप्स को बैन, इन एप्स पर अंकुश क्यों लगाना चाहती थी? क्या इन एप्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोग ज्यादा सरकार के खिलाफ लिख रहे थे इस वजह से? देखिए, हाँ अल्टीमेटली तो वही है, तो सरकार जो है पब्लिक का वॉइस दबाना चाहती है, ठीक है ना। सरकार नहीं चाहती कि आपने जो भी करप्शन हो या जो भी आपने गलती किया है, जो भी पॉलिसीज बनाई है, उस पॉलिसीज के अगेंस्ट में कोई बोले, सरकार ये नहीं चाहती है, ठीक है। तो मेजर इश्यू तो आई है। बाकी मैंने जो इश्यू बता दिया कि एक जो चीज है उसने बहाना बनाया गवर्नमेंट ने कि एक चीज है कि टैक्स नहीं पे करते हैं, जो विभिन्न जो है या कंपनीज वगैरह हो वो यहाँ पे होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई गड़बड़ करता है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, तो हम लोग अगर वो सोशल मीडिया पे कोई अगर लिखता है तो उसको लिखने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ लिखा या फिर कोई क्राइम किया तो उसको हम पकड़ेंगे कहाँ? तो उस पकड़ने के लिए उसको मान लीजिए सिंगापुर में उसका ऑफिस है तो हम सिंगापुर में कांटेक्ट करना पड़ेगा, देन उसका मेल का इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सारे इश्यूज है उसको। लेकिन डंबर जी यही तो समझ में नहीं आ रहा। देखिए ये तो होता ही है ना, सरकार जिस चीज से सरकार को जो चीज समझ नहीं आती वो अपने हिसाब से करती, लेकिन युवाओं का इस तरीके से आक्रोशित हो जाना और सड़कों पर उतर आना, इसके पीछे, और वो भी भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के आना। युवा ये एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि आपने एप्स को बैन किया। मैंने जितने पोस्टर्स देखे, युवाओं के नारे सुने, मैंने यही सुना कि वो भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के सरकार से सवाल कर रहे हैं। देखिए अभी तो आप लोगों ने भी जो पढ़ा है, सुना है, देखा है वही है, सच वही है। अच्छा आपके सामने कुछ क्या स्थिति है? अभी कहाँ पर बैठे हुए हैं आप कुछ दिखा सकते हैं? तो दिखाने की पोजीशन में है कुछ? नहीं, वहाँ पे तो बहुत सारे जो है अभी है। मैं तो एक दुकान में बैठा हूँ जहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके 200-300 मीटर दूरी पे दुकान में बैठा हूँ। तो यहाँ पे और भी लोग बैठे हैं, तो उसी में सारे लोगों का जो है अभी क्या कहते हैं मोबाइल पे नजर है सब लोगों का। तो यू कैन जस्ट सी कि सब लोगों का है। एक मेरे सामने एक सर बैठे हैं, उनका पैरों में चोट लगी है, इस तरीके से चोट लगी है। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे। ये प्रोटेस्ट की वजह से चोट लगी है? जी प्रोटेस्ट में थे। जरा इनसे बात करा सकते हैं, जरा इनसे बात करा सकते डंबर जी? नहीं, ये हिंदी नहीं जानते तो अच्छा ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे सामने तो ऐसे घायले लोग तो कितने बैठे हैं, 2-4 और भी बैठे हैं। वी गॉट इट। तो बहुत बुरा हाल है। इवन काठमांडू में देखा जाए तो बहुत बुरा हाल है। आपको जो है शाम को 10 बजे तक, 12 बजे तक जो है आपको कुछ और नया सुनने को मिल जाएगा। आप देखते रहिए, मुझसे जो भी होगा तो मुझे कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, कांटेक्ट करेंगे डंबर जी, आपसे कांटेक्ट करेंगे दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए जिस पर हम लोग लाइव बैठकर जो है वो चर्चा करेंगे। अभी इस वीडियो को हम खत्म करेंगे, उसके बाद आपसे संपर्क करेंगे डंबर जी। बहुत बहुत शुक्रिया डंबर जी, नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए थे और पत्रकारिता की पढ़ाई की है इन्होंने, और ये पत्रकार हैं और हमारे साथ इस वक्त पर नेपाल में क्या कुछ हो रहा है वो सीधे तौर पर बता रहे थे कि आज नेपाल के क्या हालात हैं, और दिखा रहे थे कि आखिर नेपाल के युवा किस तरह से आक्रोशित होकर सीधे सरकार से सवाल पूछने के लिए और सरकार से अपने जवाब मांगने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। हालात ये हैं कि संसद में गोलियां चल गई, सेना उतारनी पड़ गई और 22 लोगों की मौत हो गई, इनके अनुसार। फिलहाल टीवी मीडिया में तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।